हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिल काबरा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूं। आज हम पॉइंटर्स का उपयोग करते हुए किसी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है उसको प्रिंट करवाना सीखेंगे। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जो किसी एड्रेस को प्रिंट करवा सके। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर are the special variables that contains the address of the other variable rather than values। कि पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो वैल्यू स्टोर करने की बजाय किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, अर्थात किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन का पता अपने अंदर रखता है, एड्रेस स्टोर करता है। इन अदर वर्ड्स इट पॉइंट्स टू अदर वेरिएबल। और क्योंकि मेमोरी का लोकेशन का जो एड्रेस है वो होल नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल में एक होल नंबर स्टोर किया जाएगा। और साथ में हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि पॉइंटर्स के लिए हमें दो विशेष ऑपरेटर काम में लेने होंगे। एक है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एक है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के लिए हम जो सिंबल काम में लेंगे वो है एम्परसेंड, और वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर के लिए जो सिंबल काम में लेंगे वो है एस्टेरिस्क का जो चिन्ह है, स्टार का जो चिन्ह है वो काम में लेंगे। मान लीजिए कोई वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल आई। अगर हमने लिखा एम्परसेंड आई तो इसका मतलब है कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई। एम्परसेंड आई लिखने से ये तात्पर्य है कि इट रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द ऑर्डिनरी इंटीजर वेरिएबल आई। अगर हमने लिखा स्टार एम्परसेंड आई तो इसका मतलब है कि वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ आई। क्या मतलब समझे? देखिए, ये जो एम्परसेंड आई है इसके आगे लिखा स्टार, तो एम्परसेंड आई हमें दे रहा है एड्रेस ऑफ आई और स्टार हमें दे रहा है वैल्यू एट दिस एड्रेस, अर्थात ये पूरा मिलकर हमें देगा वैल्यू ऑफ आई। सिंपली वी कैन से स्टार एम्परसेंड आई गिव्स द वैल्यू ऑफ आई। तो एम्परसेंड आई हमें देता है एड्रेस। अगर इस एड्रेस को किसी अन्य वेरिएबल में स्टोर कर दे विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में एक और वेरिएबल लिख दिया जे और राइट साइड में लिखा है एम्परसेंड आई। तो एम्परसेंड आई हमें दे रहा है एड्रेस ऑफ आई और हमने इसको स्टोर कर दिया जे में। तो जे एक ऐसा वेरिएबल है जो एक दूसरे वेरिएबल आई का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर रहा है, क्योंकि एम्परसेंड आई हमें दे रहा है एड्रेस और वो हमने स्टोर कर दिया जे में, अर्थात जे कंटेन्स द एड्रेस ऑफ आई। इसका मतलब जे एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब पॉइंटर वेरिएबल को काम में लेने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे अन्य वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह हमें इसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन के लिए मैंने पिछली बार भी बताया था, डेटा टाइप लिखेंगे, स्टार लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ हो गया इंट स्टार जे। इंट स्टार जे हमें बता रहा है कि जे एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी ऐसे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है जहां पर इंटीजर वैल्यू स्टोर है। पिछली बार मैंने ये भी बताया था कि डिक्लेरेशन फ्लोट स्टार बी का ये मतलब नहीं है कि बी इज गोइंग टू कंटेन ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोट स्टार बी का ये तात्पर्य कतई नहीं है कि बी में एक रियल वैल्यू स्टोर की गई है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है, फ्लोट स्टार बी का मतलब है कि बी इज गोइंग टू कंटेन द एड्रेस ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। क्या मतलब है कि बी एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर रखता है जहां पर रियल वैल्यू स्टोर की गई है, यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसमें रियल वैल्यू है उसका एड्रेस हमने कहा स्टोर करा, बी में। तो हमने बी को क्या डिक्लेयर करा, फ्लोट स्टार बी। इसी तरह कैर स्टार सी एच का मतलब है सी एच इज गोइंग टू कंटेन द एड्रेस ऑफ ए कैरेक्टर वैल्यू। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर द डिक्लेरेशन int I equals to 3।
हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का आई, उसमें स्टोर किया 3। तो जब हम ये डिक्लेरेशन करते हैं तब क्या होता है, दिस डिक्लेरेशन टेल्स द सी कंपाइलर टू रिजर्व स्पेस इन मेमोरी टू होल्ड द इंटीजर वैल्यू। दूसरा, एसोसिएट द नेम आई विद दिस मेमोरी लोकेशन। तीसरा क्या कार्य होता है, स्टोर द वैल्यू 3 एट दिस लोकेशन। जब हम इंट आई इक्वल्स टू 3 लिखते हैं तो ये क्या करता है, एक तो कंप्यूटर की मेमोरी में किसी लोकेशन को रिजर्व कर लेता है। ठीक है, पहला काम क्या करता है, एक लोकेशन मेमोरी में रिजर्व कर लेता है, उस लोकेशन का एक नाम रख देता है आई। तीसरा, उस आई नाम की लोकेशन में वैल्यू स्टोर कर देता है 3। देखिएगा, चित्र की सहायता से समझते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन को एक नाम दी, एक लोकेशन जो हमने रिजर्व की किस नाम से, आई। हमने इस लोकेशन को क्या नाम दिया, आई। तो दिस इज द लोकेशन, दिस इज आई इज द नेम ऑफ द लोकेशन। 3, ये 3 क्या है, इस लोकेशन आई नाम की लोकेशन में 3 वैल्यू स्टोर की गई है। अब चूंकि ये लोकेशन है तो इस लोकेशन का एक एड्रेस भी होगा। ये रहा इसका एड्रेस, 65525 इज द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन। यानी आई नाम की जो लोकेशन है उस लोकेशन का एड्रेस है 65525 और इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो है 3। तो देखिए, आई इज द लोकेशन नेम, 3 इज वैल्यू एट एड्रेस 65525 एंड 65525 क्या है, लोकेशन नंबर, दैट इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई। आई एक इंटीजर वेरिएबल है, उस वेरिएबल का ये एड्रेस है और उस वेरिएबल में ये वैल्यू है। अच्छा, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, ये मैंने केवल उदाहरण के लिए लिया एड्रेस, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही एड्रेस आपको हर बार मिले। We see that the computer has selected memory location 65525 as the place to store the value 3. The location number 65525 is not a number to be relied upon because some other time the computer may choose a different location for storing the value 3. ऐसा नहीं कि हर बार आई लोकेशन के लिए यही एड्रेस मिले, हर बार अलग अलग एड्रेस मिल सकता है और हो सकता है कुछ अन्य प्रकार से भी एड्रेस मिल सके। ये केवल उदाहरण के लिए लिया गया है एड्रेस 65525। मेन उद्देश्य ये है समझाना हमें, हमारा ये उद्देश्य है समझाने का कि द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज आईज एड्रेस इन मेमोरी इज ए नंबर। जो भी मेमोरी का एड्रेस होता है वो हमेशा एक होल नंबर होता है, जैसा कि मैंने इस उदाहरण में लिया है 65525। दिस इज ए होल नंबर, अनसाइंड होल नंबर। अब वी कैन प्रिंट दिस एड्रेस नंबर थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब हम एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम लिखते हैं सी में जो हमें आई की वैल्यू और आई का एड्रेस प्रिंट करना बताए। ये प्रोग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है, हैश इंक्लूड stdio.h मेन। प्रोग्राम यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म है। हमने इंट आई इक्वल्स टू 3 से वेरिएबल आई डिक्लेयर किया और उसमें असाइन किया एक वैल्यू 3। आई एक इंटीजर वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर की है 3, जैसा चित्र में दिखाया। आई एक वेरिएबल और उसमें वैल्यू है 3। अब हमने एक प्रिंटफ लिखा, /n वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू %d, डबल कोटेशन में लिखा ये और कॉमा लगा के आई, वेरिएबल आई। आपको पता ही है प्रिंटफ क्या करता है, डबल कोटेशन में जो भी लिखा उसको एज इट इज डिस्प्ले करता है और प्रिंटफ में यदि कोई वेरिएबल लिखा तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले करता है। तो देखिएगा यहाँ ये पहला प्रिंटफ क्या कर रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, %d की जगह आई की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रिंटफ को देखिएगा, /n एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स टू %u, कोटेशन बंद, डबल कोटेशन बंद, कोमा %i। यह हमने एम्परसेंड ऑपरेटर अर्थात एड्रेस ऑफ ऑपरेटर काम में लिया है। प्रिंटफ क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है एड्रेस ऑफ आई। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, किसी भी मेमोरी का एड्रेस होल नंबर होता है और उसको प्रिंट करने के लिए हमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेना हुआ है %u। हम %d नहीं काम में ले रहे हैं, हम क्या काम में ले रहे हैं, %u। किसके लिए, एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए।
हमें क्या काम में लेना है, परसेंट यू। क्यों काम में लेना है, क्योंकि एड्रेस हमेशा अनसाइंड होल नंबर होता है, अनसाइंड होल नंबर, इसलिए हमने परसेंट यू काम में लिया। एम्परसेंड आई से हमारा क्या मतलब है, एम्परसेंड एक ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। आई इसके संग लिखा है वेरिएबल आई, तो ये हमें किसका एड्रेस देगा, एम्परसेंड आई क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस ऑफ आई। तो एड्रेस ऑफ आई यहाँ प्रिंट हो जाएगा परसेंट यू की जगह। तो हमारे पास आउटपुट आएगा एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स टू इतना, जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा आई का। जब हम इसको रन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा, वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 3, एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स टू 65525। तो देखिए हमने इस छोटे से प्रोग्राम के द्वारा आई की वैल्यू प्रिंट करी, साथ में हमने आई का एड्रेस भी प्रिंट करा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। You will probably get a different address when you run the above code. We need to use %u to display the address of a variable. Look at the second printf statement carefully. Ampersand used in this statement is sees address of operator. जैसा अभी मैंने बताया कि इस प्रोग्राम में हमने एम्परसेंड जो काम में लिया है, ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। The expression ampersand I returns the address of the variable I, which is in this case is 65525. एम्परसेंड आई हमें देगा एड्रेस ऑफ आई, हमारे इस उदाहरण में 65525 एड्रेस है। Since 65525 represent an address, there is no sign being associated with it. Hence, it is printed out using %u, which is a format specifier for printing an unsigned integer. जैसा मैं पहले ही बता चुका कि इस सैंपल प्रोग्राम में %u हमने क्यों काम में लिया है, एड्रेस प्रिंट करने के लिए काम में लिया है। एड्रेस हमेशा एक अनसाइंड होल नंबर होता है, इसलिए हमने %d की जगह %u नाम का फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लिया है। एम्परसेंड आई के साथ में %u काम में लिया, क्योंकि एम्परसेंड आई हमें क्या दे रहा है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई, यानी आई नाम का जो इंटीजर वेरिएबल है उसकी लोकेशन का जो एड्रेस है वो हमें प्रिंट कराना है, और एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हमें %u काम में लेना है। ये इसका जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ऐसा आउटपुट प्राप्त होगा, वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू, यहाँ पे आई की वैल्यू, एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स टू, यहाँ आई का एड्रेस। तो साथियों, छात्रों, आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसकी मदद से हमने किसी वेरिएबल आई की वैल्यू और उस वेरिएबल आई का एड्रेस प्रिंट करवाना सीखा। धन्यवाद।